अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने खराब फसल और कर्जों के सबब किसानों की खुदकुशी के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे में तवील मुद्दती मंसूबों और ज़राई साइंसी इजादात से इस्तेफादे की जरूरत है। वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मिस्टर नायडू ने कहा कि किसानों और साइंसदानों में तालमेल पैदा करने कृषि विज्ञान केंद्र कायम किए जाने चाहिए। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के चारमीनार के तहत पत्थरघट्टी डिवीजन में गरीब और मुस्तहिक खवातीन में 200 सीविंग मशीन तकसीम किए। तेलंगाना अखिलती मालियाती कारपोरेशन ने ये मशीन फराहम की है। इस तकरीब में रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी, सदर नशीन अखिलती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन और मुकामी कारपोरेटर सुहेल महमूद कादरी भी मौजूद थे। फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ GHMC की मुहिम आज चौथे दिन में दाखिल हो गई और बल्दिया ने कई इलाकों में ये मुहिम जारी रखी है। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट विंग के विश्वजीत के मुताबिक 48 अहम शहरों पर अब तक 4000 से ज्यादा गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया। इसी दौरान रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने जिन फुटपाथ से कब्जे खत्म किए गए वहां फौरी फुटपाथ की तामीर की हिदायत दी ताकि लोगों को चलने फिरने में आसानी हो। रियासती हुकूमत ने दफाई खिदमात में नुमाया खिदमात अंजाम देने और सरकारी एजाजात हासिल करने वालों को दी जाने वाली इमदाद में इजाफे का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने इस सिलसिले में एक DO भी जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि चीफ मिनिस्टर ने रियासती असेंबली में इस ज़मन में तयखुन भी दिया था। रियासत से ताल्लुक रखने वाले ऐसे फौज योद्धारों को जिन्हें परमवीर चक्र या अशोक चक्रवीर अवार्ड मिलेगा, उन्हें 10 लाख की बजाय अब 2.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। महावीर चक्र और कीर्ति चक्र हासिल करने वालों को 1.25 करोड़ रुपए, वीर चक्र और शौर्य चक्र हासिल करने वालों को 75 लाख, सेना मेडल हासिल करने वालों को 30 लाख, गैलेंट्री अवार्ड हासिल करने वालों को 25 लाख, उत्तम योद्धा सेवा मेडल हासिल करने वालों को भी 25 लाख, उत्तम सेवा मेडल वालों को 20 लाख और पद्मवीर मेडल हासिल करने वालों को 5 लाख रुपए का एजाज दिया जाएगा। इस तरह तेलंगाना रियासत मुल्क भर की पहली रियासत होगी जो फौजी अहदेदारों को सबसे ज्यादा नकद अवार्ड दे रही है। पुलिस बंजारा हिल ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर नक्काद के महेश से 3 घंटे तक पूछताछ की। विश्व हिंदू परिषद की एक शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ एक मुकदमा रजिस्टर किया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने एक मुकामी TV चैनल पर मुबाहिस के दौरान लॉर्ड राम और सीता के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स किए थे, जिससे एक फिरके के लोगों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। डंडीगल के बवारमपेट में मां बेटी ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक 28 साल अनीता और 5 साल बेटी लक्की की नाश घर में लटकती हुई पाई गई। अनीता का शौहर श्रीनिवास जो ट्रक ड्राइवर है घर पर मौजूद नहीं था। खुदकशी की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस डंडीगल ने एक मुकदमा रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी है। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एक नौजवान के जिगर की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया। खम्मम से ताल्लुक रखने वाला शशिकरण गुज़िश्ता 1 साल से जिगर के आरिज़े में मुब्तला था। उसके वालिद अल्लप्पा ने अपने जिगर का अतिया दिया। इस ऑपरेशन पर 10,80,000 रुपए का खर्च आया जो आरोग्य ट्रस्ट की तरफ से अदा किया गया।
निम्स में गैस्ट्रोलॉजी शोबे के सदर डॉक्टर भीरप्पा ने ये बात बताई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि ने आज निजाम कॉलेज में विमेंस हॉस्टल की एक नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव, डिप्टी स्पीकर पदमा, वाइस चांसलर जामिया उस्मानिया प्रोफेसर एस. रामचंद्रन के अलावा शहर के प्रोफेसर और महकमे तालीम के आलादार भी मौजूद थे। पंजाब में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर काबू पाने रियासती हुकूमत ने अब मंशियात के डीलर्स और स्मगलरों को मौत की सजा देने का फैसला किया है। काबीना के इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने कहा कि ऐसे कानून की शदीद जरूरत थी। 15 माह कबल असम्बली इंतखाबात के दौरान उन्होंने मंशियात के मसले से निपटने सख्त इकदाम का वादा किया था। रियासती हुकूमत ने इस बिल को मंजूरी के लिए मरकज को रवाना किया है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि पंजाब के 75% नौजवान मंशियात के आदी हो गए हैं। शुमाली हिंद के बरखिलाफ तेलंगाना में जारी मानसून के दौरान नाकाफी बारिश से रियासत के किसान परेशान हैं। गुज़िश्ता साल मानसून के आगाज के बाद एक माह के दौरान 25 रियासतों में जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 6 अजला में नॉर्मल बारिश हुई थी। बारिश न होने की वजह से हुकूमत भी अब परेशान नजर आती है। वजन में कमी बेशी, MRP से ज्यादा कीमतों पर अशिया फरोख्त करने और क्वालिटी मेंटेन न करने वालों पर नजर रखने वाले महकमे औज़ान पैमानाजात, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी भी कहा जाता है, शहर के नवा इलाकों में मल्टीनेशनल कंपनियों के गोदाम पर धावे किए और 12 करोड़ रुपए मालियाती सामान जब्त किया। इन कंपनियों में डाबर कंपनी, Amazon.com, फ्लिपकार्ट और दूसरे शामिल हैं। कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकुन सबरवाल की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई और मुख्तलिफ बेखैदियों के सिलसिले में जुमला 113 केसेस बुक किए गए। पुलिस टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने मासाब टैंक के सिल्वर ओक अपार्टमेंट्स के पेंट हाउस पर चलाए जाने वाले एक हुक्का पार्लर पर धावा करते हुए वहां काम करने वाले 2 अफराद अरबाज सरफराज और अबितर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बेटा हाउस के नाम से चलाए जाने वाले इस हुक्का पार्लर का मालिक हसन वसीम मफरूर है। पुलिस के मुताबिक ये हुक्का पार्लर लाइसेंस की बिना चलाया जा रहा था और यहाँ नाबालिग ग्राहकों का आना जाना भी था। पुलिस ने पार्लर से हुक्के के 12 पार्ट्स, 18 पाइप्स, 2 सेलफोन और 3,320 रुपए जब्त किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधाकृष्ण राव की निगरानी में इंस्पेक्टर श्रीनिवास, सब इंस्पेक्टर बी कांता रेड्डी, जी तम्मप्पा और उनकी टीम के अरकान ने यह कार्रवाई अंजाम दी। कामारेड्डी के मदनूर मंडल में पेश आए एक हादसे में येल्लारेड्डी से यंगनूर जाने वाला एक ऑटो रिक्शा उलट गया। ऑटो में सवार 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए, जिनमें 8 को शदीद चोटें आई। पुलिस मदनूर ने जख्मियों को निजामाबाद के सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया और मसरूफ तहकीकात है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। पुलिस सुल्तान बाजार ने कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल से अगवा की गई 6 दिन की बच्ची को अंदरों 24 घंटे बिदर से बरामद कर लिया और इस सिलसिले में खातून को गिरफ्तार किया गया।
रंगारेड्डी के मांचल्ला की रहने वाली एक खातून को एक लड़की पैदा हुई थी। अगवा करने वाली ने नौमौलूद को इंजेक्शन देने के बहाने से उसके पास से लेकर फरार हो गई। एमजी बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरों से इस खातून को बीदर की बस में सवार होते हुए देखा गया। पुलिस की फौरी टीमें तश्कील दी गई और बीदर रवाना किया गया। बीदर की पुलिस ने भी बरामदगी में मदद की। पुलिस सुल्तान बाजार मसरूफ तहकीकात है। वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज हुसैन सागर में कश्ती रानी के मुकाबलों का इफ्तिताह किया, जो 8 जुलाई तक जारी रहेंगे। सिकंदराबाद सेलिंग क्लब, तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी और दूसरे इदारे याचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तहत ये मुकाबले कर रहे हैं, जो गुज़िश्ता 32 बरस से हर साल मुनक्किद होते हैं। इनमें 200 से ज्यादा कश्तियां 6 मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। मुल्क भर में इस तर्ज का ये बड़ा और पहला मुकाबला है जो ओलंपिक दर्जे का हामिल है। कामारेड्डी के मधुनूर मंडल में कांग्रेसी कारकुनों का एक जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर कांग्रेसी लीडर मधुसूदन राव, साबिक रुकन पार्लियामेंट सुरेश राव शेटकार, जोगुल के साबिक रुकन असेंबली गंगाराम और अगलेती सूबे के कन्वीनर सुल्तान और दूसरों ने शिरकत की। मुखर्रीन ने जलसे में टीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादों से मुनरिफ होने का इल्जाम आयद किया और कहा कि टीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। वेस्ट जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने पंजागुट्टे में ईशा ब्यूटी सैलून पर धावा किया, जहां मसाज के नाम पर फहाशी का कारोबार चलाया जा रहा था। इस सिलसिले में 22 साल कल्याणी, जिसका नाम ईशा भी है, गिरफ्तार कर लिया गया और एक 20 साल लड़की को बचाया गया, जिससे फहाशी का कारोबार करवाया जा रहा था। मसाज पार्लर से 1000 रुपए नकद, 5 कंडोम के पैकेट्स और 2 सेल फोन भी जब्त किए गए। इंस्पेक्टर टास्क फोर्स जी मल्लू ने यह कार्रवाई की। मुलजिमा को मजीद तहकीकात के लिए पुलिस पंजागुट्टे के हवाले कर दिया गया। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में और ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर सो जाने वाली खवातीन के गलों से तलाई चेन उड़ाने वाली एक 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 किलो से ज्यादा मालियाती जेवरात और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए। डीएसपी रेलवे पुलिस अशोक कुमार के मुताबिक इन मुलजिमीन ने जुमला 24 वारदातें अंजाम दी थी और उन्होंने गोदावरी एक्सप्रेस, यशवंतपुर, गौतमी एक्सप्रेस और पद्मावती ट्रेनों के मुसाफिरीन को अपना निशाना बनाया था। डीएसपी ने रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद, सब इंस्पेक्टर अधीर, एस प्रमोद कुमार और उनके स्टाफ को मुबारकबाद देते हुए उन्हें नकद इनाम भी दिया। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के शोहरत याफ्ता मंडल जहीराबाद के तेलुगु देशम पार्टी के लोग भी अब अवाम की खिदमत के लिए आगे आ गए हैं और अवाम के एक देरीना मुतालबे पर एक रोजा भूख हड़ताल का एहतमाम किया। तेलुगु देशम पार्टी के जिला इंचार्ज वाई नरोत्तम की सरकर्दगी में की गई इस भूख हड़ताल के जरिए वजारत रेलवेज पर दबाव डाला गया है कि जहीराबाद रेलवे स्टेशन के पास में एक भी ओवरब्रिज नहीं है और वहां की आवाम को दूसरी जानिब जाने के लिए रेलवे ट्रैक्स को अबूर करना पड़ता है, जो कि इंतहाई खतरनाक और जानलेवा है। कांग्रेसी दौर में बहुत दूर एक अंडरवे बनाया गया था, लेकिन बारिश के दिनों में वहां पानी भर जाता है और रास्ता मसदूद हो जाता है। लिहाजा अवामी फलाह बहबूद की हुकूमत अगर वाकई अवाम से खुलूस रखती हो तो फौरन वहां पर एक ओवरब्रिज तामीर किया जाना चाहिए ताकि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हमारे मुल्क में पिछले 4 सालों में जबरदस्त अजीब व गरीब हालात के चलते अब दोबारा आम इंतखाबात करीब आ गए हैं, लिहाजा अवाम को लुभाने का दोबारा दौर भी शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी ने अपोजिशन के गठबंधन को लथाड़ा और मोदी हटाओ के नारे पर तनकीद करते हुए अपोजिशन के इत्तेहाद को मुल्क के मफाद में नहीं है बताया। वाज़े हो कि दुनिया के सबसे बड़े वेबसाइट गूगल ने पीएम मोदी का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक डाकुओं और मुजरिमों के नामों के साथ जोड़ रखा है, जो कि न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि सारी दुनिया के ममालिक के लिए लम्हे फिक्र बन गया है। कीनिया के साबिका पीएम और अब अपोजिशन के लीडर
राइला ओडिंगा ने भारत के दौरे पर आकर नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों ममालिक के बहुत सारे मुद्दों पर तफसील से तबादले ख्याल किया। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास वाले एक ब्रिज का स्लैब आज अचानक गिर जाने की वजह से 5 लोग इसकी जद में आकर जबरदस्त जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत बड़ी नाजुक बताई गई है। वजीर रेल पीयूष गोयल ने इस हादसे की जांच के अहकामात सादर किए हैं। वाज़ेह रहे कि उनके वजीर बनाए जाने के बाद से अभी तक बेशुमार रेलवे हादसा रोनुमा हो गए हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी खराब मौसम के चलते मानसरोवर यात्रा मुश्किलात का शिकार बन गई है और 1500 के करीब यात्री एक मुकाम पर फंस गए हैं। लिहाजा राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। महकमे वजारत खारजा और पीएम मोदी नेपाल के आला ओहदेदारों से इस सिलसिले में बातचीत से जुड़े हुए हैं। भारत के नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने एक बैठक में बताया कि हुकूमत ने जीडीपी दर को ऊपर लाने के लिए जो इकदाम किए हैं वो करीब आने वाले इंतखाबात से पहले अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। हो सकता है अगले साल इसकी दर 8% तक पहुंच जा सकती है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया को बताया कि पिछले 4 सालों में लाखों रोजगार के मौके मुल्क में उभर कर आए हैं। आगे बताया गया कि उनके महकमे ने ही 125 करोड़ वाले मुल्क में 1 करोड़ रोजगार के मौके फराहम कर दिए हैं, जिनकी तफसीलात अनकरीब वो अवाम के सामने ला देंगे। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन ओपी रावत ने नई दिल्ली में मुनक़िदा भारत निर्वाचन आयोग के 2 दिनों की बैठक के चलते बताया कि हमारे मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात को मुमकिन बनाने के लिए अपनी वो पूरी कोशिशें ला देंगे। जबकि पिछले 4 सालों में मुख्तलिफ जगहों में हुए इंतखाबात में अवामी एहसास के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को मैनेज करने के सैकड़ों वाक़ियात पर उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल्ली के लिए आज से एक नई हवाई लिंक शुरू कर दी गई है। मेहमान खुसूसी बने मरकजी वजीर सुरेश प्रभु। इस मौके पर पीएम मोदी के कायम मुकाम बनाए जाने वाले सीएम योगी, कानपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुरली मनोहर जोशी समेत कई दीगर आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। भारत में गौ रक्षा के नाम पर अभी तक सैकड़ों लोगों को पीट पीट कर हलाक कर दिए जाने के बाद हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है और बताया कि ऐसे मामलों की रोकथाम और उन्हें सुलझाना रियासतों की जिम्मेदारी है। आईएनएक्स मीडिया मामले में मुलविस किए जाने वाले कांग्रेस के डायनामिक लीडर चिदम्बरम से मजीद पूछताछ के लिए सीबीआई के लोगों ने मजीद वक्त तलब किया है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की मियाद 1 महीने तक मजीद बढ़ा दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।